हेलो फ्रेंड्स। हेलो, कौन कौन लाइव है? हेलो। हेलो, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। मैं किसी खास मुद्दे से लाइव आई हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जुड़िए। हेलो हनुमा जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं देख रही हूँ कि जल्दी से जुड़ जाएं कुछ लोग, तो ठीक रहेगा। हेलो, वेलकम वेलकम पूजा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ लोग जुड़ जाएं, तो उसके बाद मैं फिर अपनी कुछ बातें रखती हूँ। राम राम जी, हेमराज जी, वेलकम जी। राम राम जी। सभी का लाइव वीडियो में स्वागत है। और कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मेरा मुद्दा है बेटियों के और महिलाओं के ऊपर। बेटी बचाई जाए और पढ़ाई जाए, बेटियों को सम्मान दिया जाए। तो हम भी कुछ इवेंट करवा रहे हैं, और हम 2-3 साल से करवा रहे हैं। फर्स्ट हमने कुल्लू में करवाया था, सेकंड हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर में करवाया था।
तो अभी हम ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में करवाने जा रहे हैं, तो प्लीज आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज फ्रेंड्स, हमारे सभी पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मेरा ये मुद्दा है कि जो बेटियां हैं और बेटे हैं, उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे आजकल आपने देखा भी होना कि अभी भी बेटियों के साथ, बहुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक बहुत वायरल हुआ था वीडियो, उसमें बेटी को मार दिया था। इतनी प्यारी बेटी थी और उसके सास और पति भी जॉब करते थे। तो इतने पढ़े लिखे होकर भी लोग मतलब बहुत जिसको बोल सकते हैं हम, बहुत ही घटिया सोच रखते हैं, जो बेटियों को दहेज के लालच में मार रहे हैं और कुछ टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। मैं इसके लिए हर समय समय पर आवाज उठाती रहती हूँ और विशेष मुद्दों पर कुछ बोलती रहती हूँ। तो ये मेरा इस बार ये मुद्दा है कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हमें अपनी बेटियों को और बेटों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वो अपने को कभी अकेला महसूस ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जिसको भी अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं। तो और कोई भी अपनी राय रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमें बेटियों को शुरू से ही ऐसे निडर बनाना है कि वो आने वाले समय में अपनी जंग खुद लड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। उसके लिए हमें बेटियों को समय समय पर उनके साथ खड़े रहना है और उन्हें शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से स्ट्रॉन्ग और सुदृढ़ बनाना है। तो हम बेटियों और महिलाओं के लिए ये समय समय पर इवेंट करवाते हैं। इसमें हमारा मकसद है कि बेटियों को और महिलाओं को एक स्टेज, एक मंच मिले जिससे वो अपना जिसके माध्यम से वो अपना टैलेंट शो कर सके और कुछ ऐसे टिप्स सीख सके कि वो आने वाले समय में कुछ भी, किसी भी फील्ड में काम कर सके। तो हमारा ये मकसद है। और जैसे होता है कि हमारे कुछ बेटियों की शादी जल्दी की जाती है, जैसे कुछ परिस्थितियों को देखते हुए कई जगह पे लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। तो उस वजह से वो अपनी कुछ लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुकी होती है और उनके बहुत से सपने रह गए होते हैं। तो वो उन सपनों को दबाकर ही अपनी आगे जिंदगी व्यतीत कर रही होती है। तो हमारा ये मकसद है कि जो टैलेंट है उसकी कोई एज या कोई सूरत नहीं होती। तो टैलेंट एक अलग चीज है और उम्र एक अलग चीज है और जज्बा एक जज्बा है जो हमारे अंदर होना चाहिए। और जिस जज्बे की वजह से हम बहुत आगे तक जाते हैं और उस मुकाम को हासिल करते हैं जो हमने सोचा होता है और एक मन में ठाना होता है। तो हमें अपने जो भी हमारा ये सपना है, जो हमने इस दिल में छुपा कर रखा हुआ है, मैं उन बेटियों को, उन महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो उस सपने को दबाकर ना रखें। वो कुछ भी कर सकती है
किसी भी फील्ड में जा सकती है। कोई कोई अपना सपना पूरा करना कोई जुर्म नहीं है। तो इसके लिए मेरा बेटियों के माँ बाप से और बहुओं के सास ससुर से ये अनुरोध है कि कृपया उनको उनका सपना पूरा करने दे। घर गृहस्थी के साथ भी महिलाएं बहुत से फील्ड में काम कर रही हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। आप सब लोग भी जानते होंगे कि महिलाएं हर फील्ड में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उनका साथ दे रही है, अकेले भी चल रही है। तो मेरे पास कुछ ऐसे उदाहरण भी है और जिसको लेकर हमने एक सम्मानित समारोह का भी सोचा हुआ है, सोचा नहीं हुआ है पर हमने करना है। सम्मानित समारोह भी हम कर रहे हैं, उसमें हम उन महिलाओं को सम्मानित करेंगे जो अपनी गृहस्थी को संभालते हुए और अन्य कार्य भी कर रही है। तो ऐसी हम मेरी फ्रेंड्स भी है ऐसी, एक फ्रेंड्स मेरी ऐसी है जो अपना गृहस्थी भी देख रही है। उसने उसके घर गांव में है, उसने गाय भी पाली हुई है और अपने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है और कुछ मशीनें रखी हुई है जिससे वो सवैयां बनाती है और बड़ियां बनाती है और भी बहुत सारे कार्य वो करती रहती है। तो और वो अपना घर भी देख रही है, सब कुछ कर रही है। तो जिसने कुछ करना है उसको कोई भी चीज उसको बाध्य नहीं कर सकती। तो कुछ महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हाँ अब मेरी शादी हो गई है तो अब मेरी उम्र हो गई है या निकल गई है तो मैं अब ये कार्य या वो कार्य नहीं कर सकती। मतलब या झिझक रखती है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मुझे मेरे ससुराल वाले या मेरे मायके वाले मुझे क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अगर इन बातों पे चलें कि मेरे ससुराल वाले या मेरे मायके वाले मुझे क्या कहेंगे, तो हम तो इन बातों को सोचकर और इन बातों पे चल के तो हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते और ना ही हम ढंग से जी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में अगर ऐसा रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा इवेंट है इसका मकसद है कि जो महिलाएं शादीशुदा भी हैं पर वो अपना सपना साकार करना चाहती है तो उनके लिए हम मंच दे रहे हैं, वो उसमें अपना हुनर आगे ला सकती है। और बच्चों का भी है इसमें, हमारे जो 3 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें लिटिल मिस और मास्टर का है और ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ करवा चौथ का है और मिस का भी है और मिसेज का भी है। तो जो इंटरेस्टेड हो, हमारी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर हमारा यह संदेश है कि हम उन सब बेटियों का, उन सब महिलाओं का वो सपना साकार करना चाहते हैं जो हम अगर कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तभी भगवान हमारा साथ देता है। अगर हम सोचेंगे कि ये कार्य मैंने करना है पर पता नहीं अब ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे को वो प्रॉब्लम आ गई, तो हम समस्याओं को अगर देखेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें समस्या को बिल्कुल छोटा देखना है और अपने सपने को बहुत बड़ा देखना है। तो अगर हम अपने सपने का आकार बहुत बड़ा कर देंगे तो वो दूर से भी नजर आएगा और समस्या का आकार बिल्कुल बिंदु कर देंगे तो वो नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा जिंदगी जीने के साथ एक लक्ष्य जरूरी है, तभी हम जिंदगी का इंजॉय और इन जिंदगी को बहुत ही सरल तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा एक मुद्दा था, मेरी एक बात थी। तो और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो वो
प्रश्न उठा सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। बेटी है अनमोल, बेटियों के बिन सूना है संसार, बेटियों के बिन सूना है आंगन, बेटियों की आहट से सज जाता है आंगन, बेटियां ही है बाबुल की चिड़िया, जिसके चहकने से घर बन जाता है सुंदर। तो इस संसार को चलाने वाली एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है बेटी का आपके साथ, किसी की वो बेटी है, किसी की वो बहन है, किसी की वो पत्नी है, किसी की वो फ्रेंड है। तो एक बेटी के साथ सबके रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो बेटियों के बिना कोई भी रिश्ता पूरा नहीं है। एमडी जुबेल राणा जी, वेलकम जी, आपका लाइव वीडियो में स्वागत है। और भी जुड़िए जल्दी से। बेटी के साथ सबके रिश्ते जुड़े। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से घबराने वाले की कभी नौका पार नहीं होती। इसीलिए फ्रेंड्स, मेहनत करते रहो और फल की इच्छा मत करो, फल भगवान खुद देगा। और कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मंडी में भी बहुत ज्यादा केस आ गए हैं, दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अपना अपना सभी ध्यान रखें और प्लीज मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अब हम भूल चुके हैं कि कोरोना जाने वाला है, जाने वाला है, पर अभी भी जाते जाते पता नहीं कितनों को लेके जा रहा है। तो सभी अपना अपना ध्यान रखें। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा या मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दीजिए साथ साथ में। और जो भी मिस या मिसिस अनमैरिड और मैरिड लड़कियां, लेडीज हमारे इवेंट में भाग लेना चाहें तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा अक्टूबर लास्ट में हो रहा है, अभी हमने डेट निश्चित नहीं की है, बस हम 2-4 दिन में डेट डाल रहे हैं। तो वो हम पेज में भी डालेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करेंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी प्रभु का दास। दुखी मत रहिए,
हमेशा खुश रहो, खुशियों के मौकों को ढूंढो, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये भगवान का हमें अनमोल एक तोहफा मिला है, पर ये जिंदगी भी हमने मौत से उधार ली हुई होती है, तो पता नहीं कब जैसे उधार चुकाना पड़ जाए। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी के दिल को कभी मत दुखाइए और अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर कभी मत थोपिए। हमेशा इज्जत दो और इज्जत लो। अगर आप किसी की इज्जत करते हो तो आपको भी इज्जत मिलेगी। औरत किसी का प्यार भुला सकती है, पर अगर किसी ने उसको इज्जत दी है, वो उसको कभी नहीं भुला सकती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर लाइव में जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे यूं ही मत गवाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे यूं ही मत गवाओ। कतरा कतरा ये बहती रहती है पानी के झरने की तरह। कतरा कतरा पता नहीं कब खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।